माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे से हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1। लेकिन इसको पढ़ने से पहले इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 और π/2 के बीच होता है। साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन इन जीरो को छोड़कर, क्योंकि कॉसेक जीरो का मान अपरिभाषित होता है, टैन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। इसी प्रकार शेष प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है 0 से लेकर पाई तक। इसमें कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक होता है, सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक, लेकिन π/2 को छोड़कर होता है, क्योंकि 0 और पाई के बीच में π/2 पर सेक जो होता है अपरिभाषित होता है। कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान जो होता है 0 और पाई के बीच में होता है। तो हम लोग ध्यान क्या देंगे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से लेकर π/2 तक। शेष जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बचा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक होता है। चलिए अब इसके गुण को समझ लेते हैं। पहला गुण है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन एक्स होना चाहिए। तब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा? आपका केवल एक्स बच गया। इसी प्रकार टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। टैन इनवर्स से टैन कैंसिल, एक्स के लिए बचेगा। अगर आपसे पूछे कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होगा? एक्स होगा। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होगा? एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा? एक्स होगा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स होना चाहिए, क्योंकि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल क्या बच जाएगा? एक्स बच जाएगा। दूसरा गुणधर्म को समझते हैं। जिसका मुख्य मान देखे थे -π/2 से लेकर π/2 तक, उसमें साइन कॉसेक टैन था। इसमें अगर कोण आपका ऋणात्मक में आ जाता है, जैसे हम लोग समझेंगे साइन इनवर्स -x माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स x। इसी प्रकार टैन इनवर्स -x बराबर माइनस बाहर आ गया, माइनस टैन इनवर्स x। जिसका मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक होता है, उसमें कोण ऋणात्मक में आ जाएगा। तब होता है कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे सेक इनवर्स -x बराबर, इसी प्रकार बताइएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स x। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब आपसे जब हम एक्सरसाइज में चलेंगे तो आपको प्रश्न बनाने में परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन मेरा है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। यहाँ देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर -1/2 है। -1/2 ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक रहेगा तो गुण 2 या 3 का प्रयोग करेंगे। साइन इनवर्स -x का सूत्र होता माइनस साइन इनवर्स x, तब बराबर लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स x के स्थान पर 1/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान पता करते हैं। साइन में 1/2 का मान होता है साइन 30 डिग्री का। 30 डिग्री को रिटर्न में लिखेंगे π/6 बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होगा? x। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बच गया? π/6 बच गया। अगला प्रश्न काफी आसान है। कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। हम लोग यह भी समझेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान किसको कहेंगे।
तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वैसा मान जो इसके मुख्य मान के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, उसके अंतर्गत ही -π/6 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। cos इनवर्स √3/2 है, इसमें √3/2 धनात्मक है। काफी आसान प्रश्न हो गया। बराबर लिखते हैं cos इनवर्स √3/2 का मान cos में पता करते हैं। तो √3/2 जो होता है cos 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6 लिखते हैं। यहाँ देखेंगे cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचेगा, π/6 बच गया। इसी प्रकार हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अब हम NCERT एक्सरसाइज 2.1 में तीसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपका है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ कोण धनात्मक में है, तो हम गुण 1 का केवल उपयोग करके बना लेंगे। बराबर लिखेंगे cosec इनवर्स 2 का मान cosec में पता करते हैं। 2 का मान cosec में होता है, cosec 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं π/6 होता है। तो cosec इनवर्स से cosec कैंसिल, क्या बचेगा, π/6 आपका आ गया आंसर। ऐसे भी समझ सकते हैं cosec इनवर्स cosec x बराबर क्या होगा, x होता है, या कैंसिल से भी समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3 है। यह देखेंगे यहाँ कोण ऋणात्मक में है, तब गुण 2 या गुण 3 से तुलना करेंगे, किस में यह आता है, यह tan इनवर्स -x के रूप में है। तो tan इनवर्स -x का आपको सूत्र याद है, क्या होता है, -tan इनवर्स x। tan इनवर्स -x बराबर लिख देंगे -tan इनवर्स x के स्थान पर हो गया √3, बराबर माइनस है तो माइनस उतार दिए, tan इनवर्स लिख रहे हैं। tan इनवर्स √3 का मान tan में पता करते हैं। आपको याद होगा tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन यहाँ डिग्री में नहीं लिखेंगे, कोण का SI मात्रक रेडियन होता है। 60 डिग्री के स्थान पर दे देंगे π/3 रेडियन, माइनस हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया, π/3 बच गया। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अब हम NCERT एक्सरसाइज 2.1 में 5वां प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपका है cos इनवर्स -1/2। यहाँ देख रहे हैं कोण ऋणात्मक है, तब गुण बताए थे कि 2 या 3 का प्रयोग करेंगे। आपको याद है cos इनवर्स -x बराबर पाई -cos इनवर्स x, तब बराबर लिख देंगे पाई cos इनवर्स -x बराबर पाई cos इनवर्स x के स्थान पर दे देंगे 1/2, बराबर पाई cos इनवर्स 1/2 का मान cos में पता करते हैं। आपको याद होगा cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 लिख देंगे। तो पाई cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बच गया, π/3। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 हो गया, 3 पाई पाई आपको बच गया 2 पाई, आंसर आ गया। अब हम छठा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 है tan इनवर्स -1, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। यह tan इनवर्स -x के रूप में है, तो हमें सूत्र याद है tan इनवर्स -x बराबर tan इनवर्स x, क्या होता है, tan इनवर्स माइनस माना गया tan इनवर्स x, x के स्थान पर 1 होता है, tan इनवर्स 1 का मान tan में पता करते हैं। तो आपको याद होगा tan 45 डिग्री का होता है, अब 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/4, बराबर tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या हो गया, π/4 हो गया। अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 7 को देखते हैं। NCERT 2.1 में प्रश्न संख्या 7 जो मेरा है, सेक इनवर्स
2/√3 है। सेक इनवर्स क्या है? 2/√3 है। तो हम देखेंगे यहाँ कोण धनात्मक में है, तो बराबर सेक इनवर्स 2/√3 का मान सेक में पता करते हैं। तो आपको पता है सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। तो सेक 30 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे π/6 हो गया। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, क्या बच गया? π/6 बच गया। ध्यान देना सेक इनवर्स रहेगा, इसका मान सेक में पता करेंगे। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। बराबर हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ कौन धनात्मक है, प्रश्न संख्या 7 की तरह बनाएंगे। √3 का मान कॉट में पता करेंगे। √3 का मान कॉट में पता करते हैं तो आपको याद होगा √3 का मान कॉट में होता है, कितना का होता है? तो आपको पता है कि √3 का मान कॉट 30 डिग्री का होता है। कॉट 30 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे π/6 लिख दीजिए। बराबर कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, क्या बच गया? π/6 हो गया। इसके आगे हम प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 जो आपका है कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स है माइनस 1/√2 है। यह देखेंगे यहाँ जो प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 है। यह देखिए कॉस इनवर्स माइनस x के फॉर्म में है। कॉस इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला आपको याद है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पाई माइनस कॉस इनवर्स x के स्थान पर 1/√2 है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का मान कॉस में पता करेंगे। कॉस 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री को रेडियन लिखेंगे π/4 बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, π/4 बच गया। यहाँ 4 1 का लघुत्तम 4 हो गया, 4π घटा पाई 3π आ गया, 3π/4। चलिए हम प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या मेरा 10 जो है कोसेक इनवर्स माइनस √2 है। कोसेक इनवर्स माइनस √2 है। बराबर लिख रहे हैं कोसेक इनवर्स माइनस √2 है। यह कोसेक इनवर्स माइनस x के रूप में है। सूत्र याद होगा कोसेक इनवर्स माइनस x माइनस कोसेक इनवर्स x, माइनस बाहर आ गया, माइनस कोसेक इनवर्स x के स्थान पर √2 हो गया बराबर माइनस कोसेक इनवर्स है तो कोसेक में इसका मान पता करते हैं। कोसेक π/4 का होता है बराबर माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल π/4 हो गया, आंसर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या इसके 11 12 13 14, इसमें 14 वो ही प्रश्न है। 10 प्रश्न तक हम लोग कर दिए हैं। अब इसके 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस है साइन इनवर्स माइनस 1/2। कैसे इसको बनाएंगे? इसका हम आंसर लिख रहे हैं। tan इनवर्स 1 का मान tan में पता करेंगे तो tan π/4 का होता है। कॉस इनवर्स माइनस x का सूत्र लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। पाई माइनस कॉस इनवर्स x के स्थान पर 1/2। साइन इनवर्स माइनस x का सूत्र लगाएंगे माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x के स्थान पर लिख देंगे 1/2 बराबर tan इनवर्स tan कैंसिल π/4 हो गया प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का मान कॉस में पता करेंगे, कॉस π/3 का होता है। प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन इनवर्स है तो 1/2 का मान साइन में पता करते हैं तो साइन होता है π/6 का होता है बराबर π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, क्या बच गया π/3 माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बच गया π/6 हो गया। अब आप एलसीएम लेके बना सकते हो, यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 है। 4 1 3 6 का एलसीएम लोगे आपको क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 4 3 12
3 पाई हो गया, प्लस हो गया 12 पाई हो जाएगा, माइनस 3 चौ 12 तो 4 पाई हो गया, 6 दूना 12 तो माइनस 2 पाई हो गया, बराबर इसको हल कर दोगे तब 12 3 15 पाई, 15 घटा 4 पाई आपका हो गया 15 पाई घटा 4 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई बटा आपका आ गया 12, 3 तिया 9 और 3 चौ 12 तो आपके आ गया 3 पाई बटा कितना 4 आ गया। आप लोग इसको दूसरे मेथड से भी आप लोग बना सकते हो। इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, दूसरा मेथड काफी आप लोग को आसान है, उसको आप लोग को समझा देते हैं। वह 1 से 2 लाइनें बन जाएगा। यह आप लोग को 1 नंबर में प्रश्न पूछता है, कैसे इस प्रश्न को आप बनाओगे। तो देखो आपको 1 का मान tan में पता है पाई बटा 4 का होता है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का हम सूत्र पढ़ा देंगे, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, दोनों कोण सेम रहेगा तब होगा। cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का हम आगे सूत्र पढ़ाएंगे, क्या होता है इतना का सूत्र पाई बटा 2 होता है। अब देखोगे 90 डिग्री होता है, इसको कहते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री हुआ। 135 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे 3 पाई बटा 4 हो गया। इस तरीका से भी हम बना सकते हैं। चूंकि इस एक्सरसाइज से जो प्रश्न पूछता है वह 1 अंकों का पूछता है, बस 2 निश्चित प्रश्न पूछता है जो हम आसानी से 1 से 2 लाइनें बना सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है cos इनवर्स 1 बटा 2 प्लस 2 sin इनवर्स आपका है 1 बटा 2। कैसे बनाओगे, बराबर है cos इनवर्स 1 बटा 2 का मान cos में खोजोगे, cos पाई बटा 3 का होता है, प्लस 2 sin इनवर्स 1 बटा 2 का मान sin में पता करोगे, sin 30 डिग्री का होता है, पाई बटा 6 का होता है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, पाई बटा 3 हो गया, प्लस 2 sin इनवर्स sin कैंसिल, पाई बटा क्या हो गया 6 है, तो 2 तिया 6 हो गया, पाई बटा 3 जोड़ पाई बटा 3, पाई बटा 3 जोड़ पाई बटा 3 तो 2 पाई बटा 3 हो गया, आंसर आ गया। अब इसमें 2 प्रश्न बचा हुआ है, दोनों प्रश्न को हम कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 और प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या हम 13 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 13 क्या है, प्रश्न संख्या 13 है साइन इनवर्स x बराबर कर दिया y, तो आपसे पूछ दिया y का मान, यानी y के मान को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि y के मान को पार्सर कहते हैं, आप पार्सर को ही मुख्य मान कहते हैं, पार्सर को ही क्या कहते हैं मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो साइन इनवर्स x और y है, y का मान पूछा यानी मुख्य मान पूछा, तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान आपको पता है माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक, माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक। यहाँ बड़ी कोष्टक होता है, बंद अंतराल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y का जो मान हुआ माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक है। बड़ी कोष्टक का मतलब बराबर हो गया, पाई बटा 2 पर बड़ी कोष्टक का मतलब बराबर हो गया, तब आपका आंसर ABCD में से आपका विकल्प जो है बी सही है। इसी प्रकार एक लास्ट प्रश्न आप लोग को है, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपका जो है tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान कह दिया किसके बराबर है। आपको A, B, C, D 4 को आपको ऑप्शन दिया हुआ है। A ऑप्शन है पाई, B है माइनस पाई बटा 3, C आपका है पाई बटा 3 और D आपका ऑप्शन है 2 पाई बटा 3। कैसे इसको बनाओगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। बराबर लिखेंगे tan इनवर्स रूट 3 का मान tan में पहले पता करेंगे। रूट 3 का मान tan में होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं पाई बटा 3 लिखेंगे। tan इनवर्स tan पाई बटा 3 हो गया, tan इनवर्स tan कैसे पाई बटा 3 हो गया, माइनस है सेक इनवर्स माइनस x के रूप में है, तो हमें पता है सेक इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x के स्थान पर 2 है, माइनस दोनों के साथ ही कोष्टक देना अनिवार्य है। पाई बटा 3 माइनस पाई हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस
सेक इनवर्स 2 हो गया, तब बराबर पाई बटा 3 माइनस पाई प्लस, आप 2 का मान सेक में पता करो, 2 का मान सेक में होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को रिटेन में कहते हैं पाई बटा 3। आप सेक इनवर्स सेक पाई बटा 3 भी जगह लिखोगे तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल, पाई बटा 3 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लोगे 3 हो जाएगा, पाई 3 पाई अब प्लस हो गया पाई हो गया, तब माइनस 3 पाई प्लस पाई, तब माइनस पाई बटा आपका क्या हो गया 3 हो गया, तो आंसर आपका क्या हो गया बी हो गया। एक बात और इसमें आप लोग को ध्यान देना है, ध्यान देने वाला बात क्या है कि आप लोग जो समझ रहे हैं यहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें कभी कभी कुछ किताब में आप लोग को लिखा हुआ रहेगा आर्च साइन एक्स बराबर, तो आपका इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल देते हैं, कहेगा आर्च साइन, आपको दिया हुआ रहेगा 1 बराबर, तो लिखेंगे आर्च साइन में हो गया साइन इनवर्स 1। इसका हम लोग मान ज्ञात कर देंगे, कैसे मान ज्ञात करेंगे, साइन इनवर्स एक का मान साइन में पता करेंगे, साइन होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री क्या लिखेंगे पाई बटा 2, साइन इनवर्स साइन कैंसिल क्या हो गया पाई बटा 2 हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले अगर कंसेप्ट को क्लियर रखते हो तो आप लोग को प्रश्न बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। चलिए कंसेप्ट को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 तक होता है। शेष जो बचा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक होता है। पहला गुणधर्म है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा एक्स, मीन साइन इनवर्स साइन कैंसिल एक्स हो गया। इसी प्रकार यह 6 गुण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों पर लागू होगा। जैसे कहेंगे टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर क्या आपको बचेगा एक्स बचेगा, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो गया। दूसरा जो गुण है जिसका मुख्य मान माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 है, उसमें कोण ऋणात्मक में आ गया माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे देखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टैन इनवर्स एक्स। जिसका मुख्य मान 0 से लेकर पाई तक है उससे गुण 3 बना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब जब हम एनसीईआरटी में 2.2 जब पढ़ाएंगे तो उसके लिए आप लोग को और गुणधर्म को जानना होगा, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यह त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, और त्रिकोणमिति का कैलकुलस में काफी उपयोग है। अब जब आप त्रिकोणमिति सीख जाओगे तब कैलकुलस में आपको परेशानी कम से कम होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो हम समझते हैं वह भी परेशानी आपको नहीं होगी।